अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आए हैं इधर मामा की तरफ विंटर हॉलीडेज़ को जो है वो इंजॉय करने के लिए। तो ये देखिए, ये है मोहम्मद अहमद और ये मोहम्मद अहमद को मिला है आंटी से गिफ्ट। मोहम्मद अहमद ओपन करें। अच्छा। हेलो गाइस नहीं कहना। एक और मिली है। वाह। वाह, ये देखिए मोहम्मद अहमद को मिली है आंटी से गिफ्ट कार्स। मोहम्मद अहमद की मोस्ट फेवरेट गिफ्ट। और वाह, और ये कैप भी मिल गई है नानो की तरफ से मोहम्मद अहमद को। अभी मोहम्मद अहमद आया है और मोहम्मद अहमद को गिफ्ट्स मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं। वाह, ये सेकंड गिफ्ट आ गया मोहम्मद अहमद का। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम आए हैं मामा की तरफ और यहाँ पे पहले हमने खाए हैं साग और पराठे। वो क्लिप मैंने नहीं लिया, वो मिस हो गया है। और यहाँ पे अब बन रही हैं शामी और यहाँ पे बनेंगे बर्गर। हम खाएंगे बर्गर और फिर पियेंगे चाय और साथ में राइस भी बने हैं। तो जैसे जैसे हम इंजॉय करते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं, आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको आपके साथ शेयर किया था, हम आए हैं मामा के तरफ। विंटर्स जो हैं हॉलीडेज हुई हैं, तो इधर हम सारी सिस्टर जो हैं हम आए हुए हैं मामा की तरफ। और यहाँ पे आज हम गए थे शॉपिंग पे। तो ये देखें, ये शॉपिंग हुई है। ये फ्रॉक है, लॉन्ग में बना हुआ है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी पॉकेट्स हैं। मैंने कहा आपके साथ भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शॉपिंग शेयर कर दी जाए कि सब सिस्टर्स ने अपने अपने बेबीज़ के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ये देखें, एक ये फ्रॉक है, ये बहुत प्यारा है, शॉर्ट फ्रॉक में है। ये टॉप है शॉर्ट। ये देखें, ये बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है, गरम स्टफ़ में है। ये देखें, ये ट्रैक सूट है, मेरे नीसीस का है ये। और ये जो है ये ड्राई फ्रूट्स लिए थे, ये शूज़ थे और कुछ कॉस्मेटिक्स ली थी। और ये ड्राई फ्रूट्स लिए थे। ये पंजीरी बनाएंगे और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है विंटर सीज़न है और विंटर में पंजीरी और सूप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं। तो इसकी पंजीरी बनाएंगे हम कल और इसकी आपके साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। ठीक है। और ये जो है ये लिया था ग्लेपाटोन ग्लूपाटोन है। और इसके भी रिव्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये आप ज़रूर यूज़ किया करें। मैंने कहा चलें अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दी जाए। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसका जो है वो फ़ायदेमंद है, तो वो आपके साथ भी शेयर की जाए कि आप भी यूज़ करें। ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये देखें, एक दफ़ा ये सारी शॉपिंग है। हम आए हुए हैं मामा की तरफ। तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो रूटीन शेयर कर दी जाए कि हम इधर क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मामा बना रही थी ज़र्दा। उसके लिए मामा ने जो है वो चावल बॉईल कर लिए थे कलर डाल के, फूड कलर डाल के। और यहाँ पे ना देगची में उन्होंने घी डाल के और चीनी डाल के जो है उसको मेल्ट कर लिया था और उसके अंदर गरी बादाम वगैरह डाल दिए थे। और दूसरी तरफ वो बना रही थी मक्खन बना रही थी। और उनमें से जो है हाफ़ मक्खन जो है वो सेपरेट कर लिया था और हाफ़ का जो है वो देसी घी बना लिया था। तो ये सर्दियों में जो है वो आप बलाई से जो है वो मक्खन या देसी घी बनाएं तो उसमें जो है वो गर्म पानी शामिल कर दिया करें थोड़ा सा। उनके पास मशीन है थी, उसके साथ उन्होंने 15 से 20 मिनट में जो है वो मक्खन जो है वो रेडी कर लिया था। और इतना अच्छा ये जो है वो मक्खन बना था। और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया था और इतना अच्छा जो है ये मक्खन बन गया था, हमारा रेडी हो गया था। और यहाँ पे जो है साथ साथ जो है वो ज़र्दा भी बन रहा था। और उन्होंने बहुत ही मज़े का और ये जो है वो ज़र्दा जो है वो रेडी हुआ था। और जब वो चीनी जो है वो उसका वो मेल्ट हो गई थी तो फिर उसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे, बॉईल किए हुए चावल शामिल कर दिए थे। और जब इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। और इसको आप जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाएं तो ये बहुत अच्छे जो है वो चावल जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। और साथ साथ जो है अब इधर नाश्ता बन रहा है और
चाय बन रही है, साथ में ऑमलेट, फ्राई, अंडे, टोस्ट, ब्रेड। बच्चों ने जैसा जैसा जिस हिसाब से नाश्ता करना था उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो रहा था। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे खिले खिले जो है ये चावल जो है वो जर्दा जो है वो रेडी हुआ। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बना था। और यहाँ पे साथ जो है वो देसी घी भी बन रहा है। हाफ जो है जैसे मैंने आपको बताया था मक्खन जो है वो सेपरेट कर लिया था और हाफ का जो है वो देसी घी बना लिया था। और ये इतना अच्छा जो है वो देसी घी जो है वो आपका जो घर में ही है बलाई से जो है वो रेडी हो जाता है। और जब ये देसी घी बन गया था तो इसको स्टेन करके तो बॉक्स में डाल के तो रख लिया था। और सर्दियों में तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, देसी घी ये यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे जो है अब दोपहर का टाइम हो रहा था और यहाँ पे जो है वो मेरी जो बड़ी आपी है सिस्टर है वो बना रही थी यहाँ पे खीर। और ये खीर जो है ये तो हर एक को बनानी आती है, तो इसकी जो इसलिए मैंने प्रॉपर जो रेसिपी है वो नहीं शेयर की। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो रेडी हुई थी खीर और वो इसमें खीर में जो है वो एक्सपर्ट है। और यहाँ पे वो बना रही थी पाए। यहाँ पे बन रहे हैं बीफ के पाए और ये इतने मज़े के बने थे और इतनी ये सिंपल रेसिपी है। और मैंने कहा अपनी इनकी सिग्नेचर रेसिपी है तो मैंने कहा चलें अपनी फैमिली के साथ जो है उनकी ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पे ब्लेंडर में उन्होंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन लेके उसको ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे जो है वो पाए जो है हमने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था और इसको प्रेशर में यानी कि पाए जो है वो डाल दिए थे। और साथ में जो है मसाला जो ग्राइंड किया था वो शामिल कर दिया था और साथ में इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। और आपने इतना पानी इसमें ऐड करना है कि ये जो पाए हैं उसमें कवर हो जाएं। और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें उन्होंने नमक डाला था, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, पिसी हुई काली मिर्च शामिल की थी और पिसा हुआ धनिया जो है वो शामिल किया था और हल्दी शामिल की थी। ये सारे मसाले शामिल करके और साथ में उन्होंने इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए थे। खड़े मसाले जो हैं उससे जो इसकी स्मेल होती है पाए की वो जो है वो रिमूव हो जाती है और किचन में आपके बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके पाए जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो खड़े मसालों में उन्होंने जो है वो दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची ले ली थी और इसके अंदर उन्होंने शामिल कर दिए थे और इसको प्रेशर लगा दिया था। और उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और आपके वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में जो है हमारे पाए जो है 45 मिनट का प्रेशर लगा दिया था और ये पाए इतने अच्छे जो है वो गल गए थे। 45 से 50 मिनट के अंदर ये पाए बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। और साथ में ऑयल डाल के तो इसको जो है इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। जब इसकी भुनाई हो गई थी, इसका शोरबा रेडी हो गया था, तो इस पॉइंट पे आके गरम मसाला ऐड कर दिया था और फिर इसको गार्निश कर लिया था। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो है वो पाए रेडी हुए थे और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़।